ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड पिछले सेशन में हमने लॉगरिथम्स का कन्वर्जन देख लिया था कि हम किस तरह से लॉगरिथम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया ना? सभी लोगों को समझ में आ गया? बोलो ठीक है। अब हम यहाँ पर अगला बहुत जरूरी चीज बताने वाले हैं, लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। आज मैं ये प्रॉपर्टीज को फिनिश कर देता हूं, तुम्हें बस मैं प्रॉपर्टीज समझा देता हूं और फिर अगले क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस। बस प्रॉपर्टीज के बाद फिर लॉग कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में मैं तुम्हें 30-35 क्वेश्चंस करवा दूंगा, अगला और उसके बाद वाला क्लास मिला करके बस तुम्हारा हो गया लॉग पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा। 30-35 क्वेश्चंस बहुत होते हैं लॉग में और तुम कर लोगे, आराम से कर पाओ। बट उसके लिए तुम्हें क्या है कि ये प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, पेन पेंसिल सब छोड़ दो, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से पेन पेंसिल ड्रॉप कर दो। तुम्हें ये सारा वीडियोस वगैरह सब मिल जाएगा, यू कैन हैव अ लुक एट द वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल आल्सो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैनल का नाम सर मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं शिवम को बोल दूंगा, वो तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अभी रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया तो एक्चुअली टाइम उतना मिल नहीं पाता, तो दैट्स व्हाई मैं उतना ज्यादा वीडियोस बना नहीं पाता हूँ। अदरवाइज अनअकैडमी वगैरह भी रहता है हमारा, इसीलिए। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। अनअकैडमी में भी क्लास करते हैं क्या? कराते हैं क्या? हाँ, उस पे भी रहता है, मेरा डाउट सेशंस वगैरह रहता है, तो दैट इज द रीजन कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट आजकल सोच रहा हूँ मैं कि पढ़ाते वक्त ही मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर को रिकॉर्ड कर लूँ, तो बस हो जाता है और क्या। ठीक है, तो ये भी एक सही लगता है मेरे को। हम लोग का भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अभी तो रिकॉर्डिंग ही है, मैं हर एक लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ, हर एक लेक्चर को। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सॉल्व नहीं करोगे, मतलब या क्लास नहीं अटेंड करोगे। ऐसा बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार जब रिकॉर्डेड लेक्चर है तो फिर क्लास क्यों नहीं अटेंड करना। क्लास का अलग ही मजा आता है। ठीक है, ओके। उसमें अच्छा नहीं लगता क्या? उसमें सर अच्छा नहीं लगता ना रिकॉर्डिंग में। इसमें हाँ, रिकॉर्डिंग देखो कब काम आता है, जब बेसिकली तुमने एक बार लेक्चर अटेंड कर लिया और वहां पर कुछ चीजें तुम्हें, मान लो 10, 19, 20 चीज तुम्हें समझ में ना आया, 19-20 वाला चीज, तो ठीक है सर, एक बार देख लिया जाएगा, वहां पर क्या दिक्कत है, एक बार फिर से वहां पर हिट कर लेंगे, हो जाएगा। दैट इज द मतलब एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। ओके, तो चलो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स पे अपन आते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जिसको एडिशन प्रॉपर्टी बोलता है वो होता है log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। इसका वैल्यू होता है, दोनों साइडेड एरो देना, दोनों साइडेड, इसका वैल्यू होता है log mn टू द बेस b। दूसरा होता है log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b। इसका आंसर आता है log बेस b और यहां होता है m/n। ठीक है, मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूं, पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखो। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए जरूरी बातें, बेस ऑफ ऑल द log शुड बी सेम। सभी लॉग का बेस एकदम सेम होना चाहिए और लॉग शुड बी फ्री। अब ये दोनों का मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, क्या मतलब होता है इन दोनों का वो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूं, पहले लिख लो। लिख लिया क्या सबने? सबने लिख लिया? नोटेड हो गया? यस सर। अब देखो, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मतलब एडिशन वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है। नीचे वाले को बोलते हैं सबट्रैक्शन डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या क्या गलतियां होती हैं बच्चों से वो समझो। यहां पर log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b, तो बेसिकली यहां पर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। देखो, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो
तो सर इसमें गलती क्या है? बच्चे जब नया नया सीखते हैं तो वो ये गलती करते हैं, log m to the base b plus log n to the base b is equal to log m into log n। उनको ये लगता है कि log m plus log n है ना, तो log का ही मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। log श्रिंक करता है। श्रिंक करना मतलब 2 log 3 log 4 log अगर है तो वो सभी मिल करके 1 log के अंदर आ जाएंगे। तो log मल्टीप्लाई नहीं होता है, उनके अंदर जो नंबर है ना वो मल्टीप्लाई होता है। पहला गलती तो बच्चा लोग यही करता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। log m प्लस log n जो होगा वो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और 1 log बनेगा। आया बात समझ में? अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस हमेशा ही सेम रहता है, बेस हमेशा सेम रहेगा और log शुड बी फ्री। मतलब log के बगल में देखना, इधर देखना, इधर देखना, ये वाले पोजीशन पर या ये वाले पोजीशन पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितना भी प्रॉपर्टीज तुम यहां देखते हो ना, वो सारा प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए log को फ्री होना पड़ेगा। फ्री होना पड़ेगा तभी जाकर के log में काम हो पाएगा। अगर log फ्री नहीं होगा तो log का प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगा। आया बात समझ में? आया समझ में? ये 2 बातें सभी के दिमाग में गया? यस सर। नहीं गया? कोई बात नहीं, इसको हम और अच्छे से तुम्हारे दिमाग में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जब तक चीजों को तुम सामने से गौर से नहीं देखोगे तब तक तुम्हें मजा ही नहीं आएगा वो चीज को। ये तो सर आपने बस मतलब प्रॉपर्टी लिख दिया, इसका जरा कुछ एग्जाम्पल दिखाइए। दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो अगर मैंने तुम्हें बोला log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10, पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या इस वाले चीज पर प्लस वाला प्रॉपर्टी काम करेगा या नहीं करेगा? पहले ये बताओ, चलो जल्दी से बताओ। सर करेगा सर। एक मिनट सर, तो वो प्रॉपर्टी को अप्लाई होने के लिए देखिए सर, दोनों लॉग का बेस सेम होना चाहिए। हाँ सर, बेस तो सेम है। और क्या दोनों लॉग फ्री है? क्या दोनों लॉग फ्री है? ऑब्वियसली फ्री है, किसी बगल में तो कुछ भी नहीं, तो यस एकदम फ्री है। तो जैसे ही ये दोनों समझ में आ गया कि होगा, तो बताओ तो भैया आंसर क्या होगा? जो यहां पर बेस है वही यहां पर बेस होगा, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, और मल्टीप्लाई क्या होगा बच्चा लोग? नंबर मल्टीप्लाई होगा, नंबर मल्टीप्लाई होगा, नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 और 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा? 50। आया बात समझ में? सर एक और दिखाओ, एकदम देखो, अभी एकदम और एक देखो, log of 30 to the base 10 minus log of 6 to the base 10। क्या यहां पर वो माइनस वाली प्रॉपर्टी काम करेगी क्या? यस सर। यस सर। और अगर ये प्रॉपर्टी काम करेगी तो मुझे बताया जाए कि फाइनल आंसर में बेस क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। और नंबर डिवाइड होगा, माइनस वाला चीज किसमें बदलता है? डिवाइड में। प्लस वाला चीज किसमें बदलता है? मल्टीप्लाई में। ऐसे भी अगर तुम प्लस को थोड़ा सा ऐसे करके देखोगे, अपना शक्ल को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके देखोगे, तो प्लस वाला थोड़ा टेढ़ा करने पर मल्टीप्लाई दिखता है ना जी, और माइनस तो क्लियर कट डिवाइड टाइप का दिखता है कि नहीं? तो वैसे भी दिमाग में रख सकते हो, प्लस वाला चीज मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला चीज प्लस में, दोनों साइडेड एरो होता है। मैं अभी दिखाता हूं, रुको। अच्छा तो बताओ 30 डिवाइडेड बाई 6, नंबर्स डिवाइड होंगे सर, नंबर्स डिवाइड होंगे, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 कितना बनेगा? 5। वेरी गुड सर। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें बोला log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 3, क्या यहाँ पर एडिशन हो पाएगा? नहीं होगा सर। नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? नो सर, बेस अलग अलग है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैंने बोला कि log 3 बेस 10 प्लस
यहाँ पर एक काम करता हूँ, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ, log 3 बेस 10 प्लस 2 log 2 बेस 10, क्या ये आंसर कंप्लीट हो पाएगा? नो नो सर, सर, क्यों क्यों क्यों? लॉग फ्री नहीं है सर, लॉग फ्री सर नहीं लॉग है। फ्री नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही सर। जितना अभी तक आपने पढ़ाया है उसके हिसाब से फिलहाल इसका आंसर हम नहीं दे पाते हैं, बट बच्चा लोग इसका आंसर आएगा। ये ऊपर वाला जो चीज है ना, इसका तो नो आंसर, इसका तो कंप्लीटली कोई भी आंसर नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। लेकिन नीचे वाला जो चीज है ना, उसमें कुछ ना कुछ काम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ काम। उसको हम अगले प्रॉपर्टी पर तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसी के ये चीज को कैसे काम करेंगे सर, अब तुम इधर देखो। चलो थर्ड प्रॉपर्टी को देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि log m टू दी बेस v अगर नंबर के माथे पर पावर है, अगर नंबर के माथे पर पावर होता है तो वो पावर, दोनों साइडेड एरो है, सामने आ जाएगा, वो पावर सामने आ जाएगा। नंबर के माथे पर अगर पावर होता है तो वो पावर उछल के सामने आ जाएगा न्यूमरेटर में। अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी सुनो, log m टू दी बेस b अगर बेस के माथे पर पावर है तो वो उछल करके सामने तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला था न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब इसको हम अगर a को हम सामने लाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/a, ठीक है। अच्छा सर, एक काम करते हैं, दोनों को मिला दिया जाए, मतलब log m टू दी बेस b ऊपर के नंबर के माथे पर पावर x है और बेस के माथे पर पावर y है। तो अगर हमें इसको लिखना है तो देखो, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, सिंपल है। तो ऊपर का पावर ऊपर मतलब x, नीचे का पावर नीचे मतलब डिवाइडेड बाय y, और इधर क्या बन जाएगा, log m बेस b। ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें, बोलो? नो सर। नंबर के माथे पर पावर होगा तो वो ऊपर के तरफ आके गिरेगा। देखो इधर ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें, तो न्यूमरेटर में कौन आके गिरेगा, नंबर के माथे का पावर, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, बेस के माथे का पावर। अरे सिंपल सा बात है, ऊपर का पावर ऊपर रह जाएगा, नीचे का पावर नीचे रह जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? अच्छा, सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी देखो, सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी कहता है log m टू दी बेस m अगर दोनों नंबर और बेस, अगर नंबर और बेस दोनों ही सेम हो गए तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। नंबर और बेस अगर दोनों ही सेम हो गए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। 7 नंबर प्रॉपर्टी देखो, log 1 और कोई भी बेस रख दो, सीधा ध्यान रखना, log 1 कोई भी बेस, वैल्यू 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। आया बात समझ में? यहां तक बात समझ में आया? अच्छा यस सर। अब एक बात, अच्छा सर ठीक है, ओके सर, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया तो क्या तुम मुझे इस वाला एग्जाम्पल को अब तुम सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ अब हम, यस सर। अच्छा सर, ये 2 यहां पर टेंशन दे रहा है ना बगल में, इस 2 को हम क्या ऐसा कर दें कि ये log फ्री हो जाए? तो पावर में दे देंगे। यस, वेरी गुड, पावर में दे देंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको तुम यहां से उठा के यहां रख दो ना भैया। तुमको log को फ्री करना है ना, तो log को फ्री करने का सिर्फ यही एक तरीका है, माथे पे चढ़ा दो, माथे पे चढ़ा दोगे log फ्री हो जाएगा।
ठीक है, तो अगर ये तुमने माथे पे चढ़ाया तो ये क्या बन जाएगा, ये लिखाएगा log 3 बेस 10 प्लस ये कितना बन जाएगा बताओ तो, 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है ना। चलो बताओ आंसर बताओ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना होगा। log 10 उसका पावर 12। अरे 10 का पावर वगैरह नहीं मेरे भाई, पावर नहीं, अरे शिट यार, अच्छा, उसको वैसे नहीं sorry, पढ़ते हैं भाई, उसको वैसे नहीं पढ़ते हैं भाई, उसको पढ़ते हैं log 12 बेस 10, log 12 बेस 10 प्लीज, वरना फिर अगर तुम ऐसे अगर कहीं बोलोगे तो वो बोलेगा किस टीचर ने ऐसा पढ़ा दिया, वो तो फिर मेरे को ही फिर तुम बेइज्जत करा दोगे यार, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये अभी सीख रहे हो ना, इसीलिए। और लिखते वक्त भी ध्यान रखना कि वो जो 12 है ना, 12 वो लॉग के जस्ट बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो बहुत से लोगों की कॉपी में मैं बताता हूं मैंने कैसा कैसा लिखा हुआ देखा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। एक मान लो ये जैसे तुम्हारा कॉपी है, कॉपी में इस तरह का लाइन होता है ना, बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, लॉग तो लिख देंगे सही से, 12 को यहां पहुंचा देंगे और 10 को यहां पहुंचा देंगे, ले ये तो पूरा गलत हो गया, इस तरह से नहीं लिखना है, एकदम ध्यान दो, log 12 एकदम इसके सामने में लिखाएगा, और बेस थोड़ा सा नीचे, बेस का मतलब ही होता है नीचे के तरफ, आया समझ में ना, आया बात की नहीं आया, बोलो आया क्या, ठीक है, ये हमारा समझ में आया। तो अब तुम समझ गए ना कि किस तरह से तुम लॉग को फ्री करोगे, किस तरह से तुम लॉग को फ्री कर सकते हो, सब लोग समझ गए, सभी लोग। यस सर। चलो Yes. थोड़ा सा कुछ और मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, चलो और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, आगे जो प्रॉपर्टीज है ना उसका भी एग्जांपल देखते हैं, 5 मिनट थोड़ा रुकेंगे, फिर इसके बाद पैकअप करेंगे और अगले क्लास में सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये लॉग का थ्योरी तुम्हारा फिनिश हो गया। जैसे देखो एक एग्जांपल पकड़ते हैं, log of 32 टू द बेस 8, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो पहले तुम मुझे ये बताओ कि 32 और 8 को तुम कोई भी ऐसा नंबर है जिसके टर्म्स में लिख पाओ, पावर के टर्म में भी कोई है ऐसा नंबर, 32 को तुम क्या लिख सकते हो, थोड़ा सोचो। अरे सर 2 के पावर 5, हाँ 2 का पावर 5, और 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3। सर अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ाया, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, इधर बताओ तो बच्चा लोग क्या बनेगा, 5/3 बनेगा ना, देखो तो बनेगा ना, अरे ना, हाँ, और इधर क्या बन जाएगा, log 2 बेस 2, यार इसका आंसर कितना होता है log 2 बेस 2 का, अरे मैंने कहीं लिखाया है 1 होगा सर, 1। यस यस, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, फाइनल आंसर कितना हो गया 5/3, बोलो आया क्या, अरे 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 ही आएगा ना, बोलो। यस सर। समझ में आया, समझ में आया, यस सर। अच्छा थोड़ा और रुको, थोड़ा और रुको, रुको जरा सबर करो, 4 और यहाँ √2, चलो अब आराम से, हड़बड़ाने की दिक्कत जरूरत नहीं है, बताओ 4 को तुम क्या लिखोगे, 2 का पावर 2, और √2 को क्या लिखोगे, √2 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 1/2 है ना। अच्छा गलती देखो बच्चा लोग यही करता, सीखने के बाद भी यहां गलती कर देगा, ध्यान देना, 2 जो है वो ऊपर में आएगा, और ये 1/2 पूरा का पूरा, 1/2 पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, बच्चा लोग यहीं पर गलती कर देता है, वो एक्चुअली इसको ना ऐसे लिख देता है 2 × 1/2, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, एकदम गलत है। देखो ऊपर का पावर ऊपर, ठीक है, नीचे का पावर पूरा ही नीचे, समझ में आया, समझ में आया गलती कहां हो सकता था तुमसे, समझ में आया ना, आया समझ में, वो पूरा फ्रैक्शन ही नीचे आ जाएगा भाई, पूरा फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा, आया ना समझ में, बोलो आया कि नहीं आया,
यस सर। यस सर आ गया। इधर क्या होगा, log 2 base 2, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये 1/2 जो नीचे में है ये पलट के ऊपर चला जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 हो जाएगा। अरे आया ना समझ में, आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है सर आ गया। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। एक और जरा दिखाता हूं मैं तुम्हें, log 5√5 और यहां √5। चलो बोलो तो, अब टेंशन में आ जाओगे, टेंशन में मत आओ। तुम देखो एक्सपोनेंट बहुत अच्छा खासा यूज होता है इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट। देखो यार, इस 5 को तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो √5 है इसको तुम क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 1/2 लिख सकते हो ना। कोई गलती किया क्या मैंने? सही किया ना? अरे बोलो। यस सर। हाँ, अच्छा नीचे में क्या लिखेंगे, 5 का पावर 1/2। अच्छा सर यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंट का फील आ रहा है। देखिए जो नंबर को आप ध्यान से देखिए तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। ऐड हो जाएगा। हाँ तो बताओ एक्चुअल में वहां पर क्या हो जाएगा, 5 का टोटल पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना, अरे जल्दी, 3/2। हाँ 3/2। में अगर लेट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, और नीचे है 5 का पावर 1/2। चलो बोलो, ऊपर का पावर ऊपर ही टिका रहेगा, 3/2 को ऊपर लिख दिया मैं, डिवाइडेड बाय नीचे का पावर नीचे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा log 5 बेस 5। ठीक है, इसका वैल्यू तो तुम्हें अच्छे से पता है 1। देखो तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कटेगा, तो फाइनल आंसर 3 आएगा ना आंसर, देखो तो सही है। यस सर। आई बात समझ में सभी लोगों को? आया ये प्रॉपर्टीज वगैरह पूरा समझ में आया? समझ में आया सारा प्रॉपर्टी? यस सर। दो और प्रॉपर्टी है उसको भी लिख लो, वो क्वेश्चन जब आएगा तो वो अपने आप काम आ जाता है। ठीक है, मैं स्क्रीन चेंज करूं, स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने या लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट लेते हो तो फिर उसको अच्छे से लिखा भी करो, समझ के लिख लिया करो, अगर नहीं तो क्लास के दौरान ही लिखा करो। चलो नेक्स्ट पेज पर जाएं क्या? यस सर। बस 5 मिनट और, बस 2 प्रॉपर्टीज और है जो मुझे बताना। प्रॉपर्टीज को निपटा ही देते हैं यार, अगले क्लास में सीधा क्वेश्चन थ्रो करेंगे और करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, लफड़ा नहीं करने का, अपने को टेंशन नहीं लेना, प्रॉपर्टीज निपटा ही देते हैं। हमारा इधर कितना प्रॉपर्टीज हो गया जरा देख लेते हैं, 6 और 7 हो गया ना। ठीक है, 8 नंबर का प्रॉपर्टी तुम्हें अभी फिलहाल बहुत कम यूज होता है, बट डिफरेंशिएशन वगैरह जब पढ़ोगे क्लास 12th में तब वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है 8 नंबर वाला प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या बोलता है कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है log m टू दी बेस n। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस log का बेस क्या है, n है ना? तो अभी तुम्हें क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, मान लो इससे काम नहीं बन रहा, ये सब चीज ना क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, और मान लो क्वेश्चन का डिमांड कोई और बेस मांगना चाह रहा है क्वेश्चन, तो तुम उसको कैसे लिखोगे, log m यहां पर कोई भी बेस डिवाइडेड बाय log n यहां पर कोई भी बेस, बट दोनों जगह पर बेसेस तुम्हारे सेम रहेंगे, दोनों जगह पर बेस तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दिया है कि log 5 बेस 2, सर इससे मेरा काम नहीं हो पा रहा सर, एक काम कीजिए ना, मुझे क्वेश्चन में ना कुछ लफड़ा लग रहा है, और क्वेश्चन कुछ भी रहेगा मुझे पता नहीं, वो तो जब आएगा तब दिखेगा, हमें इसको 2 बेस में नहीं चाहिए सर, हमें 3 बेस में चाहिए। तो ठीक है, मैं अभी करके देता हूं तुम्हें 3 बेस में। तुम क्या करोगे, log 5 बेस 3 बाई log 2 बेस 3 हो गया सर, इट्स वेरी सिंपल, डिवाइड मार दीजिए और बेस अपना लिख दीजिए। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, आया समझ में? बोलो बोलो बोलो।
ठीक है, इस पर क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चंस हैं लॉग के अंदर, बट लॉग वाले चैप्टर में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है लॉग में। ठीक है, ये इस्तेमाल आगे के चैप्टर्स में होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहां पर होता है। बट ठीक है, इसका 3-4 क्वेश्चन बनता है अभी भी, तो उसको मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बेस चेंज मेथड तुम्हें यूज करना चाहिए बहुत, मैं तुम्हें मतलब 5-6 क्वेश्चंस करा दूंगा बेस चेंज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो तुम्हें फील आ जाएगा इसका। ठीक है, आया समझ में ये बेस चेंज प्रॉपर्टी? बेस चेंज प्रॉपर्टी नाम से ही समझना है कि तुम्हें जो बेस दिया हुआ है उसको बदल के अपने मनपसंद बेस में लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, आया सभी Yes, को? sir. 9th नंबर वाला प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी होता है, और वो कुछ ऐसा होता है, देखो, a का पावर log यहां भी a और x। तुम एक खास बात देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में तुम अगर खास बात देखो तो अगर तुम नीचे वाला a के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर तुम नीचे वाले a से पूछोगे, इस वाले a से अगर तुम बात करोगे, तो वो बोलेगा कि मेरा एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर तुम इस वाले बेस से बात करोगे, ऊपर जो a है, वो बोलेगा कि मेरा एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, लॉगरिथमिक दिख रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का खास बात ये होता है कि यहां पर एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों साथ में आते हैं, और दोनों का बेस, ध्यान देना थोड़ा, दोनों का बेस सेम होता है। और अगर दोनों का बेस सेम हो गया तो इसका आंसर आता है सिर्फ ये नंबर। आया समझ में? आया समझ में? इसका आंसर आता है सिर्फ ये नंबर। बोलो, आई बात समझ में? आई बात समझ में? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, अरे कमॉन यार। सर एक एग्जांपल। हाँ दे रहा हूं, पहले बोलो तो ये तुम्हें ये वाला थ्योरी वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं? दोनों बेसेस Yes, सेम sir. होना चाहिए, बस ये दिमाग में रखो कि दोनों बेसेस सेम होने चाहिए बस। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा नंबर। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। एग्जाम्पल होगा, मान लो मैंने बोला 3 का पावर log बेस 3 7। बताओ तो क्या यहां पर ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम है ना? दोनों सेम है ना? यस सर। इसका आंसर क्या बोल दोगे तुम? 7। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ तो यार एक बात और, 3 का पावर log यहां पर 2 बगल में है 7 बेस 3, बताओ तो इसका आंसर कितना होगा? 49। क्या बात है, गुड यार, वेरी गुड, सही है। अब अगेन मैं वही बोलूंगा कि लॉग का जो यहां पर जितना भी लॉग का प्रॉपर्टी होता है उसको अप्लाई करने के लिए हमें लॉग को फ्री करना पड़ेगा, लॉग को फ्री करना पड़ेगा। तो भैया लॉग को फ्री कैसे करेंगे? माथे पे चढ़ा दो, तो ये क्या बन गया, 3 का पावर log 3 7 का स्क्वायर, मतलब 3 का पावर log बेस 3 और 49। अब देखो तो ये दोनों बेसेस सेम है कि नहीं है? बोलो, सेम है ना? जल्दी बोलो। यस सर। जैसे ही ये दोनों बेसेस सेम हो गए, आंसर कितना आ जाएगा? 49। आया समझ में सभी लोगों को? आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। एक और एग्जाम्पल बस देख लेते हैं, इसी पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा देखो, तुम्हारे माथे को दर्द होगा थोड़ा सा। 3 का पावर, नहीं 3 हटाओ, बहुत बार 3 ले लिया यार। 2 का पावर log बेस 4 और यहां पर 64, कितना होगा आंसर?
अभी देखो यहां पर अगर तुम ध्यान से थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें एक अच्छा फील आएगा कि सर देखिए यहां पर बेस 2 है, हमें ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखे रहना है, यहां पर बेस 2 है, क्या ये वाला 4 का बेस 2 हो सकता है? बना सकते हैं क्या इसको? हम बना सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ चलो अब थोड़ा सा काम करते हैं, इसको लिखेंगे 2 का पावर लॉग यहां पर 64, इस 4 को क्या लिख दें जल्दी बोलो? 2 का स्क्वायर। 2 का पावर 2। सर अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ाया, ये 2 कहां लेकर के चले जाएंगे? इस 2 को कहां लेकर के चले जाएंगे? यहां डिनोमिनेटर में। आगे हाँ यहां डिनोमिनेटर में लाएंगे ना, ध्यान देना ध्यान देना। 2 का पावर ये हो गया 1/2 लॉग 64 बेस 2। क्लियर है ये चीज? बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। अब सर हमारा बेस तो सेम हो गया लेकिन लॉग फ्री नहीं हुआ है, तो इस बार एक और चीज सीखो, लॉग को फ्री करने के लिए अपने जरूरत के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ये पूरा 1/2 को उठा करके यहां रख सकते हैं क्या? बोलो तो अपने जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं ना, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तुम पूरा का पूरा 1/2 उठा के रख दो, तुम्हें लॉग को फ्री करना है, तुम्हें लॉग को फ्री करना है, उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े तुम करो तो कर लो। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log base 2 64 के माथे पे पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो सही बात है, बोलो जल्दी। यस सर। और Yes, ये sir. को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 64 का पावर 1/2 कितना होता है? 8 होता है ना? अच्छा अब देखो भैया बेस दोनों सेम हो गया, और अगर बेस सेम हो गया तो आंसर कितना आ गया? 8। आया बात समझ में यहां तक सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया? बोलो यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक बार तुम लोग सब लोग क्या करना, लॉग का प्रॉपर्टीज को जरूर अच्छे से देख लेना, अगले क्लास में बैठने से पहले लॉग का प्रॉपर्टीज जरूर अच्छे से देख लेना। अगला क्लास में पक्का तुम देखना 30-35 क्वेश्चंस कर लेंगे, 1.5 घंटा में करें या 2 घंटे में करें लेकिन जरूर कर लेंगे, और बहुत मजा आएगा तुम लोगों को जब क्वेश्चंस होता है ना, तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, स्टे होम स्टे हैप्पी एंड थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। Bye all.